हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। और मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 27th ऑफ सितंबर एंड 28th ऑफ सितंबर 2020। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अविजन एक और गुड न्यूज आप लोग के साथ शेयर करना चाहता है, और वो गुड न्यूज ये है दोस्तों कि जैसे कि आप लोग को पता है, आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन यहाँ पर दोस्तों आउट हो चुका है। तो आईबीपीएस नोटिफिकेशन का जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हुआ है, यहाँ पर अविजन लेकर आया है आप लोग के लिए आईबीपीएस पीओ का क्रैश कोर्स। जी हाँ दोस्तों, जो भी स्टूडेंट अपने आप को जाकर avision.co.in पर एनरोल करवाएगा या फिर रजिस्टर करवाएगा, उसको यहाँ पर 28 डेज का क्रैश कोर्स मिलेगा और सारी क्लासेस उसकी लाइव क्लासेस के मीडियम से प्रोवाइड की जाएगी। सिर्फ क्लासेस ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी प्रोवाइड होगी, प्लस यहाँ पर आपको हैंडआउट्स दिए जाएंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर आप लोग फेस टू फेस या फिर प्रायर टू प्रायर रेस्पेक्टिव फैकल्टी के साथ अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग एनरोल कराते समय कोड US15 का यूज करते हैं, किसका? US15 का, तो इंस्टेंट 15% का ऑफ आपको वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जाइए avision.co.in पे अपने आप को एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाइए अविजन के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन का पहला क्वेश्चन। Which state won the United Nation Inter-Agency Task? यहाँ पर आपको पूछा है दोस्तों इंटर-एजेंसी टास्क फोर्स ऑन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन-कम्युनिकेबल डिजीजेस। यहाँ पर आपको स्टेट का नाम बताना है दोस्तों जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, किसके ऊपर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है उसके रेस्पेक्टिव में सबसे अच्छा काम किया है, उस स्टेट का नाम आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है आप लोगों के पास गुजरात, केरला, झारखंड, उत्तर प्रदेश। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केरला, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो आप लोग के करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? केरला। पढ़ लेते थोड़ा सा। Kerala has won the United Nations Inter-Agency Task Force on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases Awards 2020 for its outstanding contribution towards the non-communicable diseases related to very important, that is sustainable development goals. Kerala has been awarded for the tireless service of the state in the health sector also. तो दोस्तों यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको स्टार मार्क करके रखिएगा और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी रहनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एसर इंडिया हेडक्वार्टर्ड इन। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि एसर जो हमारी कंपनी है, ठीक है, एसर इंडिया जो कंपनी है उसका हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? ऑप्शन है आप लोग के पास कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बेंगलुरु, ठीक है। पढ़ लेते एक बार। अ लीडिंग पर्सनल कंप्यूटर पीसी ब्रांड एसर इंडिया हैज अपॉइंटेड एक्टर सोनू सूद एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ है? अपॉइंटमेंट हुई है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखोगे सोनू सूद इसके क्या बन जाएंगे? अब ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे। एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसर इंडिया, सोनू सूद विल सपोर्ट द रेंज ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ऑफ एसर over the social media and campaign on the commitment of Acers in improving the lives of the people through technology. तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन 26th of September, 25th of September, 24th of September and 23rd of September. Here the correct option will be option number A, that is 26th of September. तो हर 26 सितंबर को हर साल दोस्तों यहाँ पर
टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग को क्या करनी है, यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब पढ़ लेते हैं। द यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व्स 26 सितंबर एवरी ईयर एज द इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन न्यूक्लियर वेपन्स। The day provides an occasion for the world community to reframe its commitment to global nuclear disarmament as a priority. It provides an opportunity to educate the public and their leaders about the real benefits of eliminating such weapons and the social and economic cost of perpetuating them. तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको जो यहाँ पर ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि इस दिवस को, इस दिन को, इंटरनेशनल डे को कौन सी तारीख को मनाया जाता है, तो उसको 26 तारीख को यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे बीइंग ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 23rd of September, 24th of September, 25th of September, 26th of September। तो हेयर इसको भी दोस्तों 26 सितंबर को ही मनाया जाता है। तो हर साल 26, हर साल बोलूं आपकी मैं बात करूं तो 26 तारीख को आपका क्या होगा, एनवायरमेंटल हेल्थ डे भी होगा, प्लस आपका उसमें इंटरनेशनल डे जो पिछले वाले स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कशन ली थी वो भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एनवायरमेंटल हेल्थ डे के बारे में। तो इट बीइंग ऑब्जर्व्ड ग्लोबली टुडे और 26th of September, the day is celebrated to throw the light on impact works being done on the environmental health around the world. It has been targeted towards preventing the disease and creating a health supportive environments. अच्छा, very important from the exam point of view, that is the theme. ठीक है, हर बार हर सेशंस में आप लोगों को बताया मैंने, थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस बार जो थीम है हमारे एनवायरमेंटल हेल्थ डे की वो है एनवायरमेंटल हेल्थ, अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पैंडेमिक प्रिवेंशन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को सब दिन की जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उसकी थीम्स क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। मोहम्मद हुसैन रोबल अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ, तो ऑप्शन है आप लोग के पास सोमालिया, पुटलैंड, बकूल और जुबालैंड। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सोमालिया। अब सोमालिया के बारे में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये आपके साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है जिसका नाम आपका क्या हो जाएगा, सोमालिया। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद has appointed Mohammad Hussein Robel as a new Prime Minister of Somalia. He will replace former Prime Minister Hassan Ali Khar, who has voted out of office by Parliament in July for failing to pave the way for fully democratic election due before February 2021. तो यहाँ पर इन्होंने किसको रिप्लेस किया है उसका नाम आप ध्यान रखोगे और इनका नाम आप यहाँ पर याद रखोगे एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर टू whom? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है संजय विजयवर्गीय, रजत सूद, विजय सिंह, मोहम्मद मलिक। Here the correct option will be option number B, that is रजत सूद। तो EESL ने दोस्तों यहाँ पर जॉइंट वेंचर ऑफ PSU पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज अंडर द मिनिस्ट्रीज ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ रजत सूद एज इट्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। इट टेक्स ओवर फ्रॉम एस गोपाल, मतलब फॉर्मर के नाम आपका क्या था, एस गोपाल, एंड डायरेक्टर कॉमर्शियल हु हैड टेकन द एडिशनल चार्ज ऑफ इंटरिम MD। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर EESL में आपका क्या हुआ है, नया अपॉइंटमेंट हुआ है। तो दिस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट ऑल्सो। अपॉइंटमेंट्स, ऑर्बिचरीज या फिर इंपॉर्टेंट डेज की बात करो, ये आपके एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेम द फर्स्ट राफेल वुमेन फाइटर पायलट। नम्रता सिंह, शिवांगी सिंह, आरती धवल, पूनम तेजवानी। Here the correct option will be option number B, that is शिवांगी सिंह। तो पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द कंट्रीज ओल्डेस्ट फाइटर जेट्स टू द न्यूएस्ट फ्लाइट, लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह is getting to set
to graduate to flying of Omni roll rifle after becoming fully operational on the aging MiG-21 Bison. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पहली बात तो इनका क्या ध्यान रखना है, पायलट है इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखना है, बिकॉज ये फर्स्ट वुमेन बनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट रह सकता है, बिल्कुल रहना भी चाहिए इंपॉर्टेंट, कि फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट जो है यहाँ पर, तो शिवांगी सिंह। और यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि लेफ्टिनेंट सिंह हु हेल्स फ्रॉम वाराणसी विल फॉर्मली जॉइन द 17 गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन फॉर द 4.5 जनरेशन रफाल्स एट अंबाला एयरबेस आफ्टर शी फिनिशेस हर कन्वर्जन ट्रेनिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड व्हेन अ कॉम्बैट पायलट स्विचेस फ्रॉम वन फाइटर टू अनदर। ठीक है दोस्तों, तो इनकी ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इनको स्क्वाड्रन में क्या कर दिया जाएगा, शामिल कर दिया जाएगा, जो कि आपका कहां पर है, अंबाला एयरबेस, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नेम द इंडियन क्रिकेटर हु रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, हरभजन सिंह, युवराज सिंह। Here the correct option will be option number D, that is युवराज सिंह। तो युवराज सिंह को यहाँ पर आकाश का क्या कर दिया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। तो आकाश एक दोस्तों एजुकेशनल सेक्टर है जहां पर साइंस रिलेटेड, मतलब साइंस जो बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं वहां पर यहाँ की कोचिंग दी जाती है उन लोगों को। तो पढ़ लेते हैं, आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ क्रिकेटर युवराज सिंह as a brand ambassador. The cricketer has come on board to help promote the company as it various brands including Akash Institute, Akash IIT JEE, Akash Digital and Marination. As the face of Akash, Yuvraj Singh will lead the brand's latest omni-channel Success is Waiting campaign for Akash Digital. चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। SP Balasubramaniam belongs to which field? Actor, director, singer, painter. Here the correct option will be option number C, that is singer. तो दोस्तों ये आपकी एक ऑर्बिचुरी रहेगी जो कि इम्पोर्टेंट देखने को मिल सकती है एग्जाम में भी। तो बाला सुब्रमण्यम जी के बारे में हम लोगों ने सुना है कि इनका देहांत हो चुका है दोस्तों, एंड ये काफी ज्यादा रिनाउंड सिंगर थे। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने काफी ज्यादा गाने गाए हैं, काफी पुरानी मूवीज में, जैसे आप कोई भी पुरानी सलमान खान की मूवीज ले लो या शाहरुख खान की मूवीज, काफी इन्होंने यहाँ पर गाने गाए हैं और काफी हिट थे इनके गाने उस टाइम में। तो दोस्तों आइकॉनिक इंडियन सिंगर SP बालासुब्रमण्यम हैज डाइड इन चेन्नई, Tamil Nadu, India after suffering a cardiorespiratory arrest. A statement released by the hospital that was treating him said, Balasubramaniam 74 died on Friday at Chennai MGM Healthcare Hospital after being admitted there on August 5 for severe pneumonia brought on by the novel coronavirus. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनको आपका ये पीड़ित थे निमोनिया से, प्लस इनको और भी जो अरेस्ट, कार्डियो अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ था उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। बट ये काफी टाइम से सफर कर रहे थे निमोनिया से, जो कि आया था इनको नोवल कोरोना, मतलब कोरोना वायरस। दोस्तों ये भी देखा जा रहा है आजकल के जिसको कोरोना वायरस होता है तो उसको कोरोना वायरस, जिनका मतलब जिनकी बॉडी में इतनी ज्यादा इम्यूनिटी पावर नहीं होती, जैसे ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं, उनका वो कोरोना वायरस फिर निमोनिया में आजकल देख रहे हैं कन्वर्ट हो जाता है, और निमोनिया में कन्वर्ट होने के बाद उनकी जो मतलब बॉडी के जो फंक्शंस है वो काफी ज्यादा कम काम करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा तकलीफ होती है सरवाइव करने में भी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा सेशन का। नेम द रिनाउंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट दैट पासेस अवे बिकॉज ऑफ कोविड-19। शेखर बासु, विजय शर्मा, अशोक निवान, संजीव कृपलानी। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शेखर बासु। तो दोस्तों यहाँ पर वेटरन एटॉमिक साइंटिस्ट एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमिश्नर डॉक्टर शेखर बासु died या फिर succumbed to COVID-19 early on Thursday at a private hospital in Kolkata. A health department official said he breathed his last just 3 days after turning 68. तो दोस्तों यहाँ पर ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है कि
दो ऑर्बिचरी की बारे में हम लोगों ने बात की, और ये दोनों ऑर्बिचरीज जो रहेगी इस सेशन की वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर आपको इनका नाम ध्यान रखना है, ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि ये कोलकाता बेस्ड थे, ठीक है, कोलकाता में इनका निधन हुआ था और ये कोलकाता से ही बिलोंग करते थे। तो ये बात भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखोगे। प्लस इनकी डेथ पर चीफ मिनिस्टर जो है वेस्ट बंगाल की, ममता बनर्जी, इन्होंने भी ट्वीट कर बहुत इनकी फैमिली को कॉन्डोलेंसेस दिए हैं। तो ये बात भी आप लोग इधर ध्यान में रखोगे। तो ये थे दोस्तों हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 27th and 28th of September 2020। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।